बहुत पहले की बात है। एक नगर में सुंदर नाम का एक लड़का रहता था। जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। सुंदर को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने जाकर सुंदर से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। श्याम ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। श्याम ने 1 रुपया दे दिया। बदले में सुंदर एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफी है। श्याम पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। श्याम को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची सुंदर के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। सुंदर ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर सुंदर ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों का हीरे का एक कंगन खरीदने का मन किया। दोनों ने अपनी दासी को कंगन खरीदने लेने के लिए भेजा। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर एक ही दुकान पर पहुंची। दोनों को एक ही कंगन बहुत पसंद आया। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए कंगन मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए कंगन पर मेरा हक है। श्याम उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने श्याम को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, श्याम से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ श्याम को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर श्याम हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। सुंदर कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। कंजूस पिता ने गुस्साए हुए 5,000 दिए। सुंदर ने अकल दी कि गवाही के समय श्याम पागलपन का नाटक करें और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन श्याम राजा के पास पहुंचा और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई। छोटी को बहुत गुस्सा आया। श्याम को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। सुंदर कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए।
पैसे लेकर सुंदर बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह कंगन खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। श्याम गुस्से में बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। सुंदर बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर श्याम को कंगन खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।